नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वाले लोगों का, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का। दोस्तों, वर्ष का वो महीना जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी जातकों के लिए और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो महीना है ये नवा महीना है और इस महीने पितृपक्ष पड़ रहा है, यानी श्राद्ध पक्ष पड़ रहा है और ये श्राद्ध पक्ष दो ग्रहणों के बीच में पड़ रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत भी एक ग्रहण से होगी, चंद्र ग्रहण से होगी और इसका अंत भी ग्रहण से होगा, सूर्य ग्रहण से होगा। 100 वर्षों के बाद ऐसी परिस्थिति बन रही है जब दो ग्रहणों के बीच फंसा हुआ है श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, और इसी दौरान चार ग्रह गोचर करेंगे, 4 बड़े ग्रह गोचर करेंगे इस पितृपक्ष के दौरान इन दो ग्रहणों के बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण अद्भुत स्थिति है ये, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में। अब क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, मंगल का भी गोचर होगा इसी महीने और पितृपक्ष के दौरान ही होगा, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा ये गोचर। और ये जो पितृपक्ष का समय है ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसी महीने नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के बदलाव आप देखेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों को जान लेते हैं दोस्तों। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और यहीं से शुरू हो जाएगा पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, और 21 सितंबर को पितृपक्ष खत्म होगा और उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण हालांकि आंशिक होगा, भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान लग रहा है तो इसका असर सभी जातकों पर पड़ेगा। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा, मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। ठीक उसके एक दिन के बाद बुध का गोचर होगा, बुध आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर को। 15 सितंबर को शुक्र का भी गोचर होगा और शुक्र आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पर वो युति बनाएंगे केतु के साथ। 17 सितंबर को सूर्य का भी गोचर होगा और सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, सूर्य यहां पर बुध के साथ युति बनाएंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण गोचर होंगे दो ग्रहणों के बीच में और चारों ही गोचरों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहे हैं और वो अभी आपके 8वें भाव में है, शनि आपके 5वें भाव में विराजमान है। इन सभी परिस्थितियों को, इन सभी समीकरणों को अगर मिलाकर देखा जाए तो सितंबर के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको रह सकती हैं, खासकर मेंटल हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं आपको, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो मानसिक तनाव आपको रहेगा। चंद्र ग्रहण से पहले ही आपको इसका असर देखना शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के कुछ समय बाद तक आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। तो मानसिक तनाव आपको रह सकता है, एंजाइटी, बेचैनी, डर, भय, इस तरह की समस्या रह सकती है। आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं जब उनको ग्रहण लगता है तो आपका जो मेंटल ऑरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगते हैं, तो इस तरह की परेशानियां आपको रह सकती है। अब बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो सूर्य आपके 10वें भाव के कारक हैं। सूर्य 17 सितंबर तक आपके 10वें भाव में ही रहेंगे, अच्छी परिस्थिति है, लेकिन क्योंकि केतु के साथ है तो यहाँ पर आपके नौकरी में, व्यापार में आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे जितने आप चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं चल रही होंगी, कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही होंगी, रुकावटें आपको देखने को मिल रही होंगी। अब सूर्य 17 सितंबर को आपके 11वें भाव में चले जाएंगे और यहां पर वो बुध के साथ युति बनाएंगे, यानी बुधादित्य योग बनेगा। 10वें भाव के कारक 11वें भाव में, यानी कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। और लाभ भाव के स्वामी यानी कि बुध आपके लाभ भाव में जा रहे हैं, यहां पर वो उच्च के रहेंगे, तो कर्म से आपको लाभ मिलेगा, यानी प्रमोशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में नया पद मिल सकता है, कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि सूर्य साथ में रहेंगे तो आपको मनचाहा पद मिल सकता है, यानी जिस प्रमोशन का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। नौकरी से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है आपके पास। नौकरी व्यापार के लिए सूर्य और बुध की जो स्थिति है ये बहुत बहुत अच्छी कही जा सकती है।
व्यापार आपका अचानक से हाइप करेगा, यानी व्यापार में अचानक से तरक्की देखेंगे आप। नए नए लोगों से जान पहचान होगी, क्योंकि सूर्य 11वें भाव में रहेंगे। प्रभावशाली लोगों से जान पहचान हो सकती है। सरकार से जुड़े काम आपको मिल सकते हैं, सरकार से जुड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, सरकार से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। लाभ जरूर होगा, क्योंकि बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और बुध आपके लाभ भाव में ही रहेंगे, तो लाभ आपको होना ही है। व्यापार में आपको लाभ होगा, लेकिन 14 सितंबर के बाद। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपको 21 सितंबर तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप प्लानिंग कर ले, लेकिन 21 सितंबर तक आप चीजों को होल्ड पर डाल दें। जो भी नया आप शुरू करना चाहते हैं वो नवरात्रे में शुरू करें, 21 सितंबर के बाद शुरू करें, आपको उसमें लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये खत्म हो जाने दे, उसके बाद ही कुछ नया शुरू करें। तब तक आप प्लानिंग करके रखें, क्योंकि जो भी नया आप शुरू करेंगे उसमें आपको वो तरक्की मिल सकती है जो अभी तक आपको नहीं मिली, जिसके सपने आप देखा करते थे। ये वो समय है जब आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी नौकरी को लेकर या फिर आपके व्यापार को लेकर। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है नौकरी और व्यापार के लिए, क्योंकि शुक्र रहेंगे आपके 10वें भाव में, हालांकि केतु के साथ रहेंगे। तो यहां पर एक और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि स्त्री पक्ष से सावधान रहने की जरूरत है। स्त्रियों से नुकसान पहुंच सकता है आपको, किसी करीबी रिश्तेदार से, जो कि स्त्री हो या फिर पड़ोसी हो, कलीग हो, बॉस हो, तो आपको स्त्रियों से नुकसान पहुंच सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र केतु की युति में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है। फाइनेंस को लेकर सतर्क रहना है, किसी को भी लोन ना दे, और लोन आपको 21 तारीख तक लेना भी नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव में मंगल कर्जे बढ़ा देते हैं, कर्जों को बढ़ा देते हैं मंगल देव, क्योंकि आपके पहले भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, तो कर्जे आपके बढ़ेंगे। मंगल ऐसे भी 12वें भाव में कर्जों को बढ़ा देते हैं। ना कर्ज लेना है आपको 21 सितंबर तक, और ना ही किसी को देना है, नहीं तो वो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा आपको। तो पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी, किसी पर भी बहुत ज्यादा विश्वास आप ना करें इस वक्त, क्योंकि शुक्र केतु की युति में आपको पैसों से जुड़ा धोखा मिल सकता है। रुपए पैसे के मामले में आप धोखा खा सकते हैं, तो पैसों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण है, ये आपके 4थे ही भाव में लगेगा। तो परिवार में तनाव रह सकता है, झगड़े रह सकते हैं, मन मुटाव रह सकता है आपस में लोगों का एक दूसरे से। तो परिवार का माहौल बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। परिवार को लेकर चिंताएं भी रह सकती हैं, आपको किसी तरह की कोई चिंता रह सकती है अपने परिवार को लेकर आपको। तो पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा सा समस्याग्रस्त रह सकता है आपका इस वक्त। संतान से जुड़ी समस्याएं भी रह सकती हैं, संतान को लेकर भी आपको चिंता रह सकती है, क्योंकि शनि वक्री हो रखे हैं आपके 5वें भाव में, तो संतान से जुड़ी चिंता भी आपको रह सकती है। संतान को लेकर भी आप परेशान रह सकते हैं। हालांकि धन के मामले में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके 8वें भाव में है और वहां से सीधी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 2 भाव में, धन भाव में। बहुत अच्छी परिस्थिति है ये। आपको रुपए पैसे की जो भी समस्या है, दिक्कत है, वो समाप्त हो सकती है। रुपए पैसे को लेकर आपके घर में जो भी तनाव था वो दूर हो सकता है। तो पैसे की जो समस्या है आपकी वो समाप्त हो सकती है, पैसे से जुड़ी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, यानी खुद से चौथे रहेंगे। तो विवाह के माध्यम से आपको सुख मिल सकता है, विवाह तय हो सकता है, लेकिन 21 सितंबर के बाद, 21 सितंबर के बाद आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, आपके वैवाहिक संबंध में आप बन सकते हैं। यहां पर भी आपको एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो दंपत्ति हैं, जो पहले से शादीशुदा हैं, उनके बीच में खटास आ सकती है, क्योंकि शुक्र केतु के साथ रहेंगे। तो दंपत्तियों के बीच खटास आ सकती है, दंपत्तियों के बीच समस्याएं रह सकती है, दंपत्तियों के बीच डिस्प्यूट रह सकता है, क्योंकि केतु है तो डिटैचमेंट देते हैं, केतु है तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो दंपत्तियों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन जो सिंगल है उनका विवाह हो सकता है, उनके लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि आपके 5वें भाव में वक्री हो रखे हैं। तो प्रेमी जोड़ों को काफी सावधानी रखनी है, पेशेंस रखने की जरूरत है। ये जो समय है आपका, ये पेशेंस रखने का, जो चीजें हो रही हैं आपके साथ,
जो भी समस्याएं आपके लव लाइफ में है वो नवंबर तक रह सकती है। नवंबर के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी, क्योंकि जैसे ही शनि अपनी वक्र अवस्था से सीधी चाल चलना शुरू करेंगे तो समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन तब तक आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है। अब दोस्तों बात करें कि पितृपक्ष के दौरान क्या सावधानी आपको रखनी है, किन लोगों को समस्याएं हो सकती है। ऐसे लोग जिनकी बर्थ चार्ट में, जिनकी कुंडली में पितृदोष है या फिर काल सर्प दोष है, उनको पितृपक्ष के दौरान इसका निवारण जरूर करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे। कष्ट कई गुना बढ़ सकते हैं उनके जीवन में। इन 15 दिनों में काफी समस्याएं हो सकती हैं उनको। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? आपको तर्पण करना चाहिए। किसी भी नदी के किनारे आप जाकर तर्पण कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। आप काले तिल, जौ से और जल से तर्पण कर सकते हैं। इन 15 दिनों तक आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप 7 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। संध्या के वक्त करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार। इससे भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक आपको लगातार करना है, किसी भी दिन छोड़ना नहीं है हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों ये जो 15 दिन है, ये ऐसा वक्त होता है जब देवी देवता अपना कार्यभार आपके पितरों को दे देते हैं कि अब आप संभालिए। इस दौरान अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि पितृदोष जब आपकी कुंडली में होता है तो हर कदम पे आपको समस्याएं रहती हैं। जीवन के हर अच्छे काम से पहले कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो पितृदोष का निवारण आपको जरूर कर लेना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दे, इससे भी आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को जानकारी भी मिली होगी और मदद भी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।